भगवान परशुराम की कथा धर्म, कर्तव्य और समर्पण की अनुपम गाथा। प्राचीन भारत की पावन भूमि पर जब जब अधर्म बढ़ा, तब तब भगवान विष्णु ने अपने विविध अवतारों के माध्यम से धर्म की स्थापना की। ऐसा ही एक अवतार था भगवान परशुराम का, जिन्हें विष्णु का छठा अवतार माना जाता है। उनका जन्म उस कालखंड में हुआ जब पृथ्वी पर अधर्म, अहंकार और अन्याय का बोलबाला था। उनका जीवन संघर्ष, त्याग, वीरता और भक्ति का अद्भुत उदाहरण है। परशुराम का जन्म महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के घर हुआ था। उनका कुल भृगु ऋषि की परंपरा से था, जिसे भृगुकुल कहा जाता है। यह परिवार एकांत में गंगा नदी के समीप स्थित एक आश्रम में निवास करता था। परशुराम के 4 बड़े भाई थे, रुक्मवान, सुषेणु, वसु और विश्वावसु। यह सभी अत्यंत तेजस्वी, धर्मनिष्ठ और योगाभ्यास में लीन रहते थे। परशुराम बचपन से ही अनुशासन प्रिय, तपस्वी और अत्यंत आज्ञाकारी थे। वे अपने माता पिता की हर आज्ञा को शिरोधार्य करते थे। उनकी भक्ति, सेवा और समर्पण की भावना इतनी गहरी थी कि उनका जीवन एक आदर्श बन गया। हवन और विलंब की कथा। एक दिन महर्षि जमदग्नि अपने आश्रम में विशेष हवन की तैयारी कर रहे थे। यह कोई साधारण पूजन नहीं था। यह यज्ञ एक अत्यंत दुर्लभ, दिव्य और शक्तिशाली कार्य था, जिसके लिए समय का बड़ा महत्व था। यज्ञ की पूर्णता के लिए गंगा जल की आवश्यकता थी, जिसे लाने की जिम्मेदारी माता रेणुका पर थी। माता रेणुका अत्यंत पुण्यवती और पतिव्रता थीं। वे प्रतिदिन सूर्योदय से पहले ही गंगा तट पर जाकर जल भरतीं और समय से लौट आती थीं। परंतु उस दिन कुछ विशेष घटा। गंगा तट पर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि राजा चित्ररथ अप्सराओं के साथ जल विहार कर रहे हैं। वह दृश्य मनोरम था। राजा सुंदर रथ में सवार होकर अप्सराओं के साथ हास्य विनोद कर रहे थे। रेणुका, जो सामान्यतः पूर्ण संयम में रहती थीं, इस अलौकिक दृश्य में कुछ क्षण के लिए रुक गईं। उनका मन स्थिर न रह सका और उन्होंने इस दृश्य को एकटक देखा। उन्हें होश नहीं रहा कि कितनी देर बीत चुकी थी। जब उन्होंने गागर में जल भरा और आश्रम की ओर लौटने लगीं, तब तक काफी समय व्यतीत हो चुका था। महर्षि जमदग्नि का क्रोध। इधर आश्रम में महर्षि जमदग्नि हवन के लिए बैठ चुके थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, उनका धैर्य समाप्त होने लगा। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि का उपयोग कर यह जानने का प्रयास किया कि उनकी पत्नी को देर क्यों हो रही है। जब उन्होंने देखा कि रेणुका का मन क्षण भर के लिए विचलित हुआ था और वह राजा चित्ररथ को निहार रही थीं, तब वे अत्यंत क्रोधित हो उठे। महर्षि जमदग्नि का क्रोध अग्नि के समान था। उन्होंने इसे पतिव्रत धर्म के विरुद्ध आचरण माना। यद्यपि रेणुका का कोई दुष्ट या अनैतिक भाव नहीं था, फिर भी महर्षि के लिए यह विचलन असहनीय था। जब माता रेणुका आश्रम पहुंची, तो उन्होंने देखा कि आश्रम का वातावरण भारी है। महर्षि जमदग्नि ने बिना एक क्षण गवाए अपनी पत्नी को दंड देने का निर्णय लिया। वे इतने क्रोधित थे कि उन्होंने अपने पुत्रों को बुलाया और एक एक करके आदेश दिया कि वे अपनी माता का वध करें। पुत्रों की परीक्षा। महर्षि ने सबसे पहले रुक्मवान को आदेश दिया, तुम अपनी माता को दंड दो, जिन्होंने धर्म की मर्यादा को भंग किया है। रुक्मवान स्तब्ध रह गया। उसने यह विचार कर कि माता ने कोई अपराध नहीं किया, पिता की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए आदेश मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद सुषेणु, वसु और विश्वावसु को भी यही आदेश दिया गया।
परंतु चारों पुत्रों ने माता की हत्या से इनकार कर दिया। वे यह सोच भी नहीं सकते थे कि जो माता उन्हें स्नेह, पालन और संस्कार देती आई हैं, उनका वध करना धर्म हो सकता है। महर्षि जमदग्नि ने इसे आज्ञा उल्लंघन और अधर्म माना। उन्होंने क्रोध में आकर अपने चारों पुत्रों को विचार शून्य होने का श्राप दे दिया। वे चेतनाहीन, भावशून्य हो गए। परशुराम की परीक्षा। अब महर्षि जमदग्नि ने अपने सबसे छोटे पुत्र राम से कहा, हे राम, यदि तुम मेरे सच्चे पुत्र हो तो जाकर अपनी माता का वध करो। यह वाक्य साधारण नहीं था। यह एक पुत्र की निष्ठा, धर्मबोध और विवेक की सबसे कठिन परीक्षा थी। परंतु यह कोई सामान्य पुत्र नहीं था। यह थे भगवान परशुराम, जो भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों को जानते थे। उन्होंने जान लिया कि इस पूरे प्रकरण का उद्देश्य केवल परीक्षा है, एक कठोर सत्य के माध्यम से धर्म की पुनर्स्थापना। उन्होंने बिना एक क्षण गवाए अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी माता का सिर धड़ से अलग कर दिया। यह कार्य उन्होंने पूर्ण शांत भाव से, बिना किसी ग्लानि या भय के किया। यह दृश्य देखकर महर्षि जमदग्नि आश्चर्यचकित और प्रसन्न हुए। उन्होंने परशुराम की आज्ञा पालन की भावना और आत्मनियंत्रण को देखकर उन्हें 3 वरदान मांगने को कहा। भगवान परशुराम के 3 वरदान। परशुराम पहले से ही सब जान चुके थे। उन्होंने विनम्र होकर 3 वरदान मांगे। 1. माता रेणुका पुनः जीवित हो और पूर्ववत स्वस्थ और पूर्ण हो। 2. चारों भाई अपने सामान्य अवस्था में लौट आएं और उन्हें इस घटनाक्रम की कोई स्मृति न रहे। 3. स्वयं को दीर्घायु और अजयता का वर प्राप्त हो, ताकि वे धर्म की रक्षा कर सकें। महर्षि जमदग्नि को अब यह स्पष्ट हो चुका था कि यह कोई साधारण पुत्र नहीं था, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु का अंश था। उन्होंने तथास्तु कहा और वरदान दे दिए। माता रेणुका जीवित हो गईं, उनके चारों पुत्र पुनः स्वस्थ हुए और उन्हें कुछ भी याद नहीं रहा। आश्रम पुनः एक बार शांति और तपस्या की भूमि बन गया। महर्षि जमदग्नि ने हृदय से परशुराम को आशीर्वाद दिया। उन्होंने यह स्वीकार किया कि ऐसा कार्य कोई मनुष्य मात्र नहीं कर सकता, जब तक वह स्वयं ईश्वर का अवतार न हो। उन्होंने मन ही मन भगवान विष्णु को प्रणाम किया, जिनके अंश के रूप में उन्हें ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ। कथा का गूढ़ अर्थ। यह कथा केवल बाह्य दृष्टि से एक कठोर घटना नहीं है, बल्कि यह धर्म, कर्तव्य और ईश्वर भक्ति की महान परीक्षा है। भगवान परशुराम का यह निर्णय यह दर्शाता है कि धर्म के पथ पर चलते हुए व्यक्ति को अपने निजी भावनाओं से ऊपर उठना पड़ता है। यह भी दर्शाया गया है कि एक सच्चा भक्त, एक सच्चा पुत्र केवल आज्ञा का पालन नहीं करता, बल्कि दूरदृष्टि और विवेक के साथ हर कार्य करता है। परशुराम ने जो किया वह केवल शारीरिक कर्म नहीं था, वह एक ब्रह्मज्ञानी की तरह भविष्य के परिणामों को देखकर किया गया था। उपसंहार। इस कथा का प्रभाव केवल परशुराम के जीवन तक सीमित नहीं रहा। आगे चलकर उन्होंने अपने अजेय शस्त्र पराक्रम से क्षत्रियों के अत्याचारों का अंत किया और धर्म की पुनर्स्थापना की। वे आज भी भारत के विभिन्न भागों में शौर्य, धर्म और भक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। भगवान परशुराम की यह कथा हमें यह सिखाती है कि धर्म कठिन होता है, परंतु श्रेष्ठ होता है। कर्तव्य कठिन होते हैं, परंतु पूर्ण समर्पण से किए जाएं तो वे मोक्ष का मार्ग बनते हैं। प्रिय मित्रों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।
आपके विचार हमारे लिए बहुत मूल्यवान हैं और हमें बेहतर सामग्री प्रस्तुत करने की प्रेरणा देते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही अद्भुत और प्रेरणादायक धार्मिक कथाएं मिलती रहें। हम आपके लिए प्राचीन ग्रंथों, महापुरुषों की गाथाओं और धार्मिक प्रसंगों को सरल और रोचक तरीके से प्रस्तुत करते रहेंगे। आपका प्रेम और समर्थन हमारे लिए अनमोल है। हमें उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना स्नेह बनाए रखेंगे और हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में जुड़ेंगे। मिलते हैं अगली कहानी में एक और रोचक प्रसंग के साथ। जय श्री राधे।